हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तन्नू और आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक नंबर 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 12 ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं फॉर आवर सीयूईटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें आपको इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट जो है वो है कि environmental pollution results from the release of substances and energy from waste products of human activities। बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, pollution is classified on the basis of medium through which pollutants are transported and diffused। कि भाई वो एयर के थ्रू, एयर वो एजेंट है जो पोल्यूशन को कैरी कर रही है, या फिर वो नॉइज के थ्रू पोल्यूशन हो रहा है, या फिर वो वाटर के थ्रू हो रहा है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ। अगला क्वेश्चन, असर्शन, surface water available from rivers, canals and lakes etc. never pure। ठीक है। रीजन जो है, इट कंटेन स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब असर्शन में इसने कह दिया कि सरफेस वाटर जो कि हमें रिवर्स, कैनाल्स और लेक से मिलता है कभी भी प्योर नहीं हो सकता। और उसका रीजन दिया है क्योंकि उनके अंदर, सरफेस वाटर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो उसे पोल्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। वाटर पोल्यूशन इज अ सोर्स ऑफ वेरियस वाटर बोर्न डिजीज। द डिजीज कॉमनली कोज ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर आर। अब यहाँ पर आपको वाटर के थ्रू या फिर कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू होने वाली डिजीज बतानी है, जिन्हें वाटर बोर्न डिजीज भी कहा जाता है। तो डायरिया, इंटेस्टाइनल वर्म्स, हेपेटाइटिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एयर पोल्यूशन causes various diseases not only to humans but animals as well, and these are the following। अब सिमिलरली पीछे वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर आपको उन डिजीजेस के नाम बताने हैं जो एयर पोल्यूशन के थ्रू होती है, न सिर्फ ह्यूमंस में बल्कि एनिमल्स के अंदर भी। तो हेपेटाइटिस अभी हमने पीछे देखा, ये तो एक वाटर बोर्न डिजीज है, तो ये तो होगा नहीं। रेस्पिरेटरी डिजीज या फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज, तो ये तो है, एयर पोल्यूशन की वजह से होता है ना। कोलेरा, कोलेरा भी एक वाटर बोर्न डिजीज है। नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इश्यूज, ये भी एक एयर पोल्यूशन या फिर एयर बोर्न डिजीज है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड डी, बी एंड डी। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहली स्टेटमेंट है, स्मोकी फॉग ओवर सिटीज इज नोन एज अर्बन स्मोक। जब स्मोक के साथ, स्मोक कैसे हमें मिलती है, स्मोक पोल्यूशन के थ्रू रिलीज होती है, तो स्मोक में जब फॉग मिल जाती है तो बनता है स्मोक। और यहाँ पर पहली स्टेटमेंट में कहा है स्मोकी फॉग ओवर सिटीज इज नोन एज अर्बन स्मोक। तो ये तो बिल्कुल सही है। द पीएच वैल्यू ऑफ फर्स्ट रेन आफ्टर समर इज ऑलवेज हाई देन द सब्सिक्वेंट रेंज। अब ये भी यहाँ पर सही है क्योंकि पहली रेन में क्या होता है कि एयर के अंदर कई सारे पर्टिकुलेट मैटर्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन होते हैं जो कि एसिड रेन की फॉर्म में पहली बारिश के अंदर नीचे आ जाते हैं। उसके बाद जो है सब्सिक्वेंट रेन जो होती है उनका पीएच जो है इतना वो नहीं होता, हाई नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। द लेवल ऑफ स्टडी नॉइस इज मेजर्ड बाय साउंड लेवल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मर्कैली स्केल, रिक्टर स्केल, डेसिबल्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। मर्कैली और रिक्टर तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल्स, जिसको डीबी की फॉर्म में भी डिनोट किया जाता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एयर पोल्यूशन इज टेकन एज एडिशन ऑफ कंटामिनेंट्स लाइक डस्ट, वेपर, फ्यूम्स, गैस एंड फॉग टू एयर। बिल्कुल सही है। कंबशन ऑफ fossil fuels, mining and industries are the main source of air pollution। ये भी सही है। These processes release oxides of sulfur and nitrogen, hydrocarbons, carbon dioxide, carbon monoxide, lead and asbestos। तो ये भी यहाँ पर सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, all of these। The harboring of flies and rodents act as a carrier of these disease। अभी जो फ्लाइज और रोडेंट्स होते हैं ये किन किन डिजीजेस को कैरी करते हैं, टाइफाइड, डिप्थेरिया, डायरिया, मलेरिया या फिर कोलेरा। अभी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी ई, ये सारी डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिस्पोज्ड एंड कलेक्ट 90% ऑफ देयर सॉलिड वेस्ट? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु एंड कोलकाता, ए बी डी ई। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। बाय 2050 एन एस्टिमेटेड डैश पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विल लिव इन अर्बन एरियाज। अब आपको बताना है कि एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 2050 तक पूरे वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रिसाइड करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एशियाज लार्जेस्ट स्लम एरिया? अगेन एक फैक्चुअल एंड इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारावी, जो कि मुंबई के अंदर है। विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम? मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ये तो इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है।
डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट्स, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट ग्राम्स इन हिमाचल प्रदेश, अब ये यहाँ पर जो है गलत हो जाता है, क्योंकि स्मार्ट ग्राम्स की डेवलपमेंट करना है ऐसा कोई भी नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्टिव नहीं है। स्मार्ट ग्राम्स नहीं, गंगा ग्राम्स, वो भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, न कि हिमाचल प्रदेश में। तो सी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। एंड क्लीनिंग ऑफ रिवर सरफेस भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है नमामि गंगे प्रोग्राम का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, सोलिड वेस्ट डिस्पोजल, ये तो एक मेन एयर पोल्यूटेंट है, क्योंकि जब हम सोलिड वेस्ट को जमीन के अंदर डिस्पोज करते हैं तो कई सारी ऑब्नॉक्शियस गैसेस या फिर डेट्रीमेंटल गैसेस जो हैं वो एयर के अंदर रिलीज हो जाती है। तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल तो एक मेन एजेंट है एयर पोल्यूटेंट का। कार्बन मोनोऑक्साइड भी, लेड एंड एस्बेस्टोस भी। तो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर डी, सायरन एंड लाउड स्पीकर, बिकॉज सायरन एंड लाउड स्पीकर से तो नॉइज पोल्यूशन होता है ना। नेम द पर्सन हु सेड दैट विलेजेस आर द आइडियल रिपब्लिक्स ऑफ आवर कंट्री, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। एज पर द सेंसस ऑफ 2011 हाउ मच पॉपुलेशन इज रिसाइडिंग इन द विलेजेस, 65, 69, 72 और 75%। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 69%। और अर्बन एरियाज में कितनी रहती है, 31.06% के आसपास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिशन इज अ पार्ट ऑफ अर्बन रिन्यूअल मिशन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अर्बन स्लम्स, नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम तो मेन रिवर के लिए चलाया गया है ना। स्मार्ट सिटी मिशन, ये भी अलग है। स्वच्छ भारत मिशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिड रेन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन या फिर एयर पोल्यूशन। तो एसिड रेन का मेन रीजन इनमें से क्या है, वाटर पोल्यूशन, नॉइज, लैंड या फिर एयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एयर पोल्यूशन। Under Rajiv Gandhi Mission for Watershed Management, how much area of Jhabua district of Madhya Pradesh was treated by the government? Factual question है, तो इसका correct answer option number B, 20%. In the Jhabua district, there is a high concentration of tribal population and they are mainly, जैसे हमने देखा था ना कि भरमौर रीजन हिमाचल प्रदेश का, वहां पर मेनली किसकी मेजोरिटी है, गद्दीस की। वैसे ही झाबुआ के अंदर किसकी मेजोरिटी है, गद्दीस की, भूटियास की, बकरवाल्स की या फिर भील्स की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भील्स। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहली स्टेटमेंट है, देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ वेस्टलैंड सच एज गुलिड, डेजर्टिक, बैरन, रॉकी एंड ग्लेशियल एरियाज प्राइमरीली कोज्ड बाय नेचुरल एजेंट्स। बिल्कुल सही है, ये जितनी भी तरह के वेस्टलैंड है ना, चाहे वो गलीड हो, डेजर्टिक हो, बैरन, रॉकी हो, ग्लेशियल एरियाज हो, ये नेचुरल एजेंट्स नेचर की वजह से होते हैं, ना कि ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर की वजह से। तो ये तो सही है। वाटर लॉगिंग एंड मार्शी एरियाज अफेक्टेड बाय सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी आर बिकॉज ऑफ ह्यूमन एजेंट्स, ये भी यहाँ पर सही है। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दीज। व्हाट आर द मेजर रीजन और रीजंस फॉर द इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन द रिवर यमुना। अब यमुना में बढ़ते पोल्यूशन के कारण कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बाय हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश फॉर इरिगेशन, बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चरल रन ऑफ रिजल्टिंग इन हाई लेवल ऑफ माइक्रो पोल्यूटेंट्स इन द रिवर, ये भी सही है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह रन ऑफ होकर वाटर सीधा रिवर में आ जाते हैं। तो ये भी एक पोल्यूशन या फिर पोल्यूशन इंड्यूस्ड फैक्टर है। ऑप्शन सी, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम दिल्ली फ्लोइंग इनटू रिवर, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। कंबशन ऑफ कोल, पेट्रोल, डीजल, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल causes which type of pollution? अगेन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कंबशन ऑफ fossil fuels, इसी से समझ में आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयर पोल्यूशन। improper human activities, disposal of untreated industrial waste, use of pesticides cause which type of pollution? air, water, land या फिर ऑप्शन नंबर डी, noise pollution। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैंड पोल्यूशन। which of the following is are the reason for the pollution in Ganga river? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फ्रॉम टाउन्स लाइक कानपुर, बिल्कुल सही है। डोमेस्टिक वेस्ट फ्रॉम अर्बन सेंटर्स, ये भी सही है। डंपिंग ऑफ कार्कसेस इन द रिवर, ये भी सही है। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। सीवेज डिस्पोजल, अर्बन रन ऑफ ओवर कल्टिवेटेड लैंड्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कॉज विच टाइप ऑफ पोल्यूशन? एयर, वाटर, लैंड या फिर नॉइज। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाटर पोल्यूशन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।